गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं समझने जरूरी। लाइफ साइकिल के बारे में हम समझेंगे। लाइफ साइकिल क्या होता है? लाइफ साइकिल में जीवन चक्र। किसी भी जीव के जीवन में हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड के बाद डिप्लॉइड, डिप्लॉइड के बाद हैप्लॉइड, ये चक्र चलता रहता है, उसको हम बोलते हैं लाइफ साइकिल। इस एग्जांपल्स के लिए मनुष्य में जब गैमेट, शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं, फ्यूजन होता है उनको, तो जायगोट बनाते हैं। जायगोट के बाद उसमें भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, बच्चा पैदा होता है। जब वो मैच्योर स्टेज में आ जाता है, रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाते हैं मेल और फीमेल, तो फिर वो गैमेट बनाते हैं। फिर वो जायगोट पर कॉपुलेशन के थ्रू, मेटिंग के थ्रू उनमें फिर निषेचन क्रिया होगी। उसके बाद मेटिंग के बाद निषेचन क्रिया होगी फैलोपिटी में, फिर जायगोट बनेगा, यूट्रस में डेवलपमेंट होगा। फिर उस तरह से ये चक्कर चलता रहता है। इसको हम बोलते हैं लाइफ साइकिल या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। पीढ़ी का एक अंतरण। पीढ़ी का मीन्स हैप्लॉइड डिप्लॉइड पीढ़ियां आपस में अल्टरनेट होती रहती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी हैं, तब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट मानेंगे, नहीं तो वो साइकिल पैरासेक्सुअल साइकिल मानी जाएगी। सेक्सुअल साइकिल के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। फर्स्ट, प्लाज्मोगेमी। जब दो गैमेट जुड़ते हैं तो सबसे पहले उनका क्या जुड़ता है? साइटोप्लाज्म जुड़ता है, कोशिका द्रव्य जुड़ता है। उसके बाद होती है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी में उनका क्या जुड़ता है? न्यूक्लियस जुड़ता है। कोश का द्रव्य का संलयन प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी न्यूक्लियस का संलयन, केंद्रक का संलयन। और उसके बाद जीवन की किसी न किसी स्टेज में मियोसिस होगा, ताकि कांस्टेंट रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी क्रोमोसोम की संख्या कांस्टेंट रहे। एल्गी में क्या होता है? जैसे ही जायगोट बनता है उसके बाद तुरंत मियोसिस हो जाता है और नए हैप्लॉइड जीव पैदा हो जाते हैं, क्योंकि एल्गी जो है गैमेटोफाइट नेचर की होती है, हैप्लॉइड नेचर की होती है। मनुष्य की बात करें या हायर प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें, उनमें जो जायगोट होता है वो डेवलपमेंट करके भ्रूण बनाता है। भ्रूण नए पौधे या नए जीव को जन्म देता है, और उस जीव में जब रिप्रोडक्टिव फेज आती है तब मियोसिस होता है और तब गैमेट्स बनते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, तीन चीजें बहुत जरूरी हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। जीवन की किसी न किसी स्टेज में प्लांट्स के हिसाब से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के अकॉर्डिंग प्लांट्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मींस युग्मोद्भिद, जो हैप्लॉइड होते हैं, जिनकी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है। एग्जांपल्स के लिए एल्गी और ब्रायोफाइट। एल्गी और ब्रायोफाइट जिनको हम एम्फीबियन और प्लांट किंगडम, पादप जगत के उभयचर भी इनको हम बोलते हैं ब्रायोफाइट को, क्योंकि इनकी जो निषेचन होता है इनमें पानी में की जरूरत पड़ती है, इसलिए इनको बोलते हैं पादप जगत के उभयचर। गैमेटोफाइट, एल्गी और ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है। जो इनकी डिप्लॉइड फेज है, स्पोरोफाइट फेज, जैसे एल्गी में तो तुरंत मियोसिस हो जाता है, जाइगोटिक मियोसिस उसको हम बोलते हैं ज्यादातर एल्गीज में। लेकिन ब्रायोफाइट में वो जो जाइगोट और डेवलपमेंट करके बनाता है, कैप्सूल स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन वो कैप्सूल डिपेंड होता है किस पे? संपुट। कैप्सूल डिपेंड होता है किस पे? गैमेटोफाइट पे। That means gametophytic generation is the dominant phase of life cycle in algae and bryophyte. मेन लाइफ साइकिल इनकी क्या है? लाइफ साइकिल में डोमिनेंट फेज इनकी गैमेटोफाइट है। ज्यादातर समय गैमेटोफाइट फेज इनकी लाइफ साइकिल में होती है। दूसरे होते हैं स्पोरोफाइट, टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इनकी जो मेन, जो ज्यादातर जो लाइफ साइकिल प्लांट बॉडी है, ये मेन प्लांट बॉडी है, वो क्या होती है? डिप्लॉइड नेचर की होती है, और इनमें गैमेट्स बनते हैं, कम समय के लिए बनते हैं, फिर वो डिप्लॉइड फेज को जन्म दे देते हैं। टेरोफाइट में और जिम्नोस्पर्म अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर जो सेकंड है एंजियोस्पर्म में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म आवर्त में लैंगिक जनन में हम डिटेल पढ़ेंगे किस तरह से स्पोरोफाइट जाता है। एनिमल्स की बात करें, सेम टू सेम कंडीशन है। एनिमल्स में जिन एनिमल्स की ऐसे लोअर एनिमल्स प्रोटोजोन्स के मेंबर्स हैं, उनमें जो है मेन जो बॉडी होती है वो हैप्लॉइड नेचर की होती है, और डिप्लॉइड फेज कम समय के लिए उनके लाइफ में आती है। तो उस लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं हैप्लोबायंटिक लाइफ साइकिल। अगुणित ज्यादा लाइफ साइकिल चक्र, जीवन चक्र हैप्लोबायंटिक है, क्योंकि उसमें हैप्लॉइड स्टेज ज्यादा समय के लिए, जैसे एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। दूसरे छोर पे डिप्लॉइड, जैसे कि मनुष्य और हायर एनिमल्स, कॉर्डेटा के ज्यादातर सभी एनिमल्स, कॉर्डेटा के सभी एनिमल्स और हायर फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं, उनमें प्रोटोजोन्स को छोड़ गई, प्रोटोजोन में जो है हैप्लोबायंटिक लाइफ साइकिल है। लेकिन हायर फाइलम हम
निमेटोड्स को मान सकते हैं, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इनमें, या कॉर्डेटा में ज्यादातर जो साइकिल है उनकी लाइफ की वो डिप्लॉयड है। एग्जांपल्स के लिए मनुष्य के उसमें हम आसानी से समझ सकते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो 3rd चैप्टर उसमें हम पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी से हम समझ सकते हैं कि मनुष्य के जो शरीर है, मेन शरीर है, उसमें क्रोमोसोम नंबर कितने 46 है, मीन्स n बराबर 23, 2n इक्वल टू 46 है, द्विगुणित है हम। और जो हैप्लॉइड स्टेज, हैप्लॉइड मीन्स गैमेटिक फेज जो आती है वो कम समय के लिए आती है। शुक्राणु अंडाणु की फेज बहुत कम समय के लिए आती है जब गैमेट बनते हैं, और तुरंत वो गैमेट निषेचन के बाद डिप्लॉइड फेज को जन्म दे देते हैं। तो हम डिप्लोबायोटिक ज्यादा हैं, हम क्या है डिप्लोबायोटिक ज्यादा है, तो हमारी लाइफ साइकिल डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल, या हम नेचर में डिप्लॉइड हैं, हमारी हैप्लॉइड स्टेज जो हमारी लाइफ साइकिल में बहुत कम आती है। तो यही है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनना, या हैप्लॉइड से डिप्लॉइड और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड का बनना क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो उस साइड वाला साइड काट। तो ये चैप्टर कंप्लीट है, 6 पार्ट में हमने इस चैप्टर को पढ़ा, किस तरह से अलैंगिक जनन होता है, बिना एक पेरेंट से अलैंगिक जनन हो जाता है, लैंगिक जनन के 2 पेरेंट की जरूरत होती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का अब हम समझ चुके हैं, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट क्या हुए समझ चुके हैं। आगे के चैप्टर में इनको एलेबोरेट ढंग से, अच्छे ढंग से समझ आएंगे, हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या हुआ, गैमेट क्या हुआ, निषेचन क्या हुआ, गैमेटोजेनेसिस क्या हुआ, ये सारी हम रिप्रोडक्टिव फेज, जुवेनाइल फेज, ये हम इस चैप्टर में पूरा हम पढ़ चुके। तो आप आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें, इसलिए आपसे आप जो है मेरे चैनल यूट्यूब पे, मेरे चैनल राहुल मेहर को सब्सक्राइब करें और इसके वीडियो को लाइक करें, तो आपको आगे, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप नोटिफिकेशन द्वारा आपको आगे के जो मेरे वीडियो जो मिलते रहेंगे। तो थैंक यू।